ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्तक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम कल्याणकारी कानों से सुने हे देवताओं, देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य, स्थिर अंगों से स्तुति गान करने की तन में आशा करें देवहित द्वारा जो आयु है। कुशल हमें इंद्र तीव्रता के स्वामी, कुशल हमें पूषण विश्व के ज्ञाता, कुशल हमें ताक्षर्य सुरक्षा चक्र, कुशल दो हमें बृहस्पति। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः परमात्मने हरि ओम। चतुर्थ प्रश्न। अथ हैनं सौर्यायणी गार्ग्यः प्रपच्छ भगवन् एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कानि अस्मिन् जाग्रति कतरेष देवः स्वप्नान् पश्यति कस्य एतत् सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति। अब उससे सौर्यायणी गार्ग्य ने पूछा, भगवान, उस स्थिति में पुरुष में कौन सोता है, कौन इसमें जागता है, कौन सा ये देव स्वप्नों को देखता है, किसका यह सुख होता है, किसमें सभी साथ में प्रतिष्ठित होते हैं। इस प्रकार व्याख्या। भगवान पिप्पलाद से चौथा प्रश्न करने वाले सौर्यायणी गार्ग्य हैं, जिन्होंने उनसे पूछा कि भगवान, यदि प्राण ही शरीर में वास कर उसको चलायमान करता है तो फिर वह कौन सा देव है जो पुरुष में सोता है, जागता है, स्वप्नों को देखता है, सुखी होता है, तथा कौन है वह जो सभी के साथ में प्रतिष्ठित होता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ रहे हैं, प्रश्न पूछने वाले का स्तर भी ऊपर उठता जा रहा है। पुनः समझिए कि सौर्यायणी गार्ग्य कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, अपितु आध्यात्म के मार्ग में प्रगति का एक पग है। सौर्यायणी शब्द का अर्थ होता है सूर्य का अनुयायी और गार्ग्य शब्द का अर्थ होता है गर्ग से संबंधित। सूर्य के अनुयायी होने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति आकाश में उगने वाले सूर्य का अनुयायी है। आकाश में उगने वाला सूर्य तो सच्चे सूर्य का एक प्रतीक है और व्यक्ति अपनी आस्था को दृढ़ करने हेतु उस प्रतीक को ही ईश्वर मान सकता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। किंतु सूर्य शब्द का अर्थ, जैसा कि हमने पहले समझा है कि सूर्य शब्द का अर्थ होता है प्रकाशमान, तो इस प्रकार से सूर्य का अनुयायी वह है जो प्रकाश का अनुयायी है, अर्थात जो ज्ञान के प्रकाश में है। गर्ग शब्द का अनुवाद मूलतः लोग केवल एक ऐतिहासिक मुनि के रूप में करते हैं। ऐसा अनुवाद करना पुनः गर्ग शब्द के महत्व को नष्ट कर देना है। गर्ग शब्द के अन्य अर्थ भी होते हैं, जैसे गर्ग वैदिक छंदों को मापने की एक इकाई होती है, या गर्ग शब्द का अर्थ ऋषभ भी होता है, अर्थात सांड। बृहदारण्यक उपनिषद में हमें देखने को मिलता है कि कैसे राजा जनक के राजसूय यज्ञ में विदुषी गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से दार्शनिक प्रश्न किए थे। विदुषी गार्गी का पूरा नाम है गार्गी वाचक्नवी, अर्थात वह जो वाचक्नव की पुत्री है। ये जो वाचक्नव हैं, ये ऋषि गर्ग की वंशावली के ही हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि वचक्नु शब्द का अर्थ होता है अच्छा बोलना। इस प्रकार से वाचक्नव वह है जो अच्छा बोलता है। अब जैसा कि हमने अभी जाना कि गर्ग वैदिक छंदों को मापने की एक इकाई होती है, तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि गर्ग का संबंध छंदों में उत्पन्न हो रही मधुर वाणी से है। दिव्य ज्ञान जब नीचे उतरता है तो वह छंदों में ही उतरता है, जो सुनने में बहुत मधुर होता है। जो व्यक्ति आध्यात्म में प्रगति कर जाता है वह इन छंदों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। वेदों में ऋषियों ने प्रार्थना की है कि वे सामों को आकर्षित कर सकें। इन सामों के द्वारा ही आगे सामवेद की उत्पत्ति हुई है, जो वेदों का उत्कर्ष है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। आश्चर्य की बात यह है कि बाइबल में भी इन प्रार्थनाओं को साम ही कहा गया है।
ज्ञान की उपासना करने वाले को जब दिव्य ज्ञान स्वतः ईश्वर से प्राप्त होने लगता है तो उस व्यक्ति को गर्ग की वंशावली का कहा जा सकता है। यदि हम सूर्य और गर्ग को इस प्रकार से समझें तो हम यहाँ प्रश्न करने वाले सौर्य यानी गार्ग्य को और गहराई से समझ सकते हैं। तस्मै सहोवच यद गार्ग्य मरीचियो अर्कस्य अस्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिन् तेजो मंडल एकी भवन्ति ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येव हवै तत्सर्वं परे देव मनस्य एकी भवति तेन तर्ह्येष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्नति न रसयते न स्पृशते न अभिवदते न अदत्ते न आनंदयते न विसर्जते न इयायते स्वपीति इति आचक्षते। उसके लिए उसने कहा, हे गार्ग्य, जिस प्रकार सूर्य की किरणें पृथ्वी और स्वर्ग के बीच उपस्थित वायुमंडल में अस्त होकर चले जाने की स्थिति में सब तेज का मंडल एक हो जाता है, वह पुनः उदय होने पर पुनः आचरण करने लगता है, उसी प्रकार सब उस परे मन के देव में एक हो जाता है। अतः उसके द्वारा ये पुरुष न ही सुनता है, न ही देखता है, न ही गंध अनुभव करता है, न ही स्वाद अनुभव करता है, न ही बोलता है, न ग्रहण करता है, न आनंद लेता है, न श्राव करता है, न हिलता है, सोता है, ऐसे कहते हैं। प्राणाग्रय एवे तस्मिन् पुरे जागृति गार्पत्यो हवा एषो अपानो व्यानो अन्वहार्य पचनो यद गार्पत्यात् प्रणीयते प्रणयनाद आवाहनीय प्राणः। प्राण के आगे होने से ही उस स्थिति में शरीर जागृत होता है। गार्पत्य अर्थात गृहस्थ की अग्नि ही ये अपान है। व्यान अन्वहार्य पचन है अर्थात आहार पकाने की अग्नि। जो गार्पत्य से प्राप्त होकर अनुप्राणित होता है आह्वनीय अर्थात आह्वाहन की अग्नि प्राण है। यदुच्छ्वासनिः श्वासो एतो आहुति समम नयति इति स समानः मनोहवाव यजमान इष्टफलम एव उदानः स एनम यजमानम अहरहर ब्रह्म गमयति। जो श्वसन की दोनों श्वासों को आगे से समान आहुति में ले जाता है, ऐसे वह समान है। मन ही यजमान है, इष्ट फल ही उदान है, वह इस यजमान को प्रतिदिन ब्रह्म की ओर ले जाता है। व्याख्या। भगवद गीता के चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ने साधकों द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न प्रकार की आहुतियों में से एक आहुति प्राणों की आहुति भी बोली है। यहाँ पर हम उस विचार के संपूर्ण महत्व को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भगवान पिप्पलाद ने यहाँ क्या कहा है और आगे फिर हम उसके महत्व को समझेंगे। भगवान पिप्पलाद यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के अस्त हो जाने पर वायुमंडल में उपस्थित तेज एक में ही विलीन हो जाता है और सूर्य के पुनः उदय होने पर पुनः वायुमंडल में आचरण करने लगता है, उसी प्रकार प्राण भी उस परे मन के देव में एक हो जाता है और तब पुरुष की सभी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। उस स्थिति में पुरुष कुछ नहीं करता, केवल सोता है। आगे उन्होंने प्राण की तुलना आहुति से की है, जहां वे कहते हैं कि नींद से उठने पर जब प्राण व्यक्ति में पुनः प्रवेश करते हैं तो शरीर जागृत हो जाता है तथा इस संसार में चल रहे दिव्य यज्ञ की अग्नियां पुनः प्रज्वलित हो जाती हैं। वे कहते हैं कि अपान गार्पत्य अग्नि है अर्थात गृहस्थ की अग्नि, व्यान अन्वहार्य पचन अग्नि है अर्थात आहार को पकाने की अग्नि, जिसे गार्पत्य से प्राप्त होकर ही अनुप्राणित किया जाता है। प्राण आह्वनीय अग्नि है अर्थात देवताओं का आवाहन करने की अग्नि। श्वास लेने की प्रक्रिया से शरीर की सभी कोशिकाओं में प्रज्वलित जो अग्नि है वह समान है। मन ही यजमान है और इस यज्ञ का इष्ट फल उदान है, जो यजमान को प्रतिदिन ब्रह्म की ओर ले जाता है। संसार के लगभग सभी धर्मों में अग्नि को शुद्धिकरण का प्रतीक बताया गया है। इस्लाम और ईसाई मत में यह नरक की अग्नि है तथा वैदिक विचारधारा में यह तपस्या की अग्नि है। ऊपरी रूप से भले ही ये एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हों, किंतु वास्तव में इनके पीछे का विचार एक ही है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं भस्म हो जाना होता है। आइए इस अग्नि को थोड़ा और गहरे से समझते हैं।
ऐतरेय उपनिषद कहता है कि शरीर में प्रवेश करने वाला पहला देवता अग्नि था, जिसके प्रवेश से वाणी का उदय हुआ। ऋग्वेद का पहला सूक्त अग्नि को ही अर्पित है और अग्नि को वहाँ पुरोहित कहा गया है। प्रायः जब पुरोहित का अनुवाद करते हैं तो उसे केवल हमारे आजकल के पंडित जी के रूप में समझते हैं, किंतु वास्तव में पुरोहित का अर्थ होता है सबसे पहले चलायमान होने वाला। अर्थात हमारा शरीर अग्नि के प्रज्वलित होने से ही चलायमान होता है और उसके पश्चात ही अन्य गतिविधियां आरंभ होती हैं। जैसा कि भगवान पिप्पलाद ने पहले कहा कि शरीर में प्राण का प्रवेश मानसिक स्तर पर चित्त के संकल्पों के आधार पर होता है और भौतिक स्तर पर यह प्राण के अग्नि से युक्त होने पर होता है, अर्थात तेज से युक्त होने पर होता है। यहीं से हमारी सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। संकल्पों की पूर्ति के लिए शरीर का चलायमान होना अनिवार्य है तथा शरीर को चलायमान रखने के लिए भोजन ग्रहण करना अनिवार्य होता है, किंतु भोजन ग्रहण करने के लिए संघर्ष करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि मनुष्य का जीवन एक यज्ञ के अनुरूप है, जो मानसिक स्तर पर यजमान के संकल्पों द्वारा आरंभ होता है तथा भौतिक स्तर पर यज्ञ की अग्नि द्वारा आरंभ होता है। इन विचारों को जान लेने पर यहाँ जो प्राणों की व्याख्या भगवान पिप्पलाद ने दी है उसे समझा जा सकता है। व्यक्ति शरीर धारण करता है मन में संकल्पों के उदय होने से, और शरीर के धारण होते ही यज्ञ आरंभ हो जाता है, क्योंकि शरीर की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इस प्रकार से मन ही यजमान है, जिसके संकल्पों से यज्ञ आरंभ होता है। शरीर को बनाए रखने के लिए अन्न ग्रहण करना होता है, और जैसा कि ऐतरेय उपनिषद में हमने देखा कि अन्न केवल अपान द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। अब यदि व्यक्ति मन में संकल्प रखता है कि जीवन केवल खाओ पियो ऐश करो तक सीमित है, तो वह अपने सभी कर्मों की आहुति अपान को दे रहा है। ऐसे व्यक्ति की सभी क्रियाएं गृहस्थ तक ही सीमित रहती हैं, इसलिए अपान गार्हपत्य अग्नि है। जिस प्रकार अन्न को पकाने की आन्वहार्य पचन अग्नि को गार्हपत्य अग्नि से प्राप्त किया जाता है, वैसे ही शरीर में भोजन के पाचन की व्यान अग्नि को अपान से ही प्राप्त किया जाता है। देवताओं के आह्वान की अग्नि को भगवान पिप्पलाद ने प्राण कहा है। प्राण हमारे शरीर के ऊपरी भाग को अनुप्राणित करता है, जिसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अन्न का पाचन तो यंत्र भी कर सकते हैं, जैसे वाहन जो है वह अपने इंजन को चलायमान करने के लिए ईंधन भोगता है, किंतु यंत्रों की कोई स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं होती। परंतु जीव जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, भाव कर सकते हैं, उनकी एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है। इस स्वतंत्र इच्छा शक्ति द्वारा ही वे विभिन्न देवताओं की उपासना कर उनका आवाहन कर सकते हैं। इसलिए प्राण आवाहनीय अग्नि है। हमारे संपूर्ण शरीर में रक्त द्वारा बह रही वायु ही समान है, ठीक जैसे संपूर्ण वायुमंडल वायु से व्याप्त है। मन के संकल्पों से ही ये सब चलायमान है, इसलिए मन ही यजमान है, और इन संकल्पों के आधार पर ही उदान ऊपर या नीचे की ओर जाता है, जो कि इस यज्ञ से प्राप्त हुआ फल है। यदि संकल्प निकृष्ट हैं तो उदान नीचे की ओर जाता है तथा व्यक्ति की अधोगति होती है। वहीं यदि संकल्प उत्कृष्ट हैं तो उदान ऊपर की ओर जाता है तथा व्यक्ति की ऊर्ध्वगति होती है। अधोगति सदा के लिए नहीं है, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है, जिसकी ओर हम अंततः जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए अंत में उदान यजमान को ब्रह्म की ओर ही ले जाएगा। इसलिए भगवान पिप्पलाद बोले कि उदान इष्ट फल है, जो यजमान को प्रतिदिन ब्रह्म की ओर ले जाता है। अत्रैष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति, यदृष्टम दृष्टमनुपश्यति, श्रुतम श्रुतमेवार्थम अनुशृणोति, देश दिगंतरेश च प्रति अनुभूतम पुनः पुनः प्रति अनुभवति, दृष्टम च अदृष्टम च, श्रुतम च अश्रुतम च, अनुभूतम च अननुभूतम च, सच्चा सच्च सर्वम पश्यति सर्वः पश्यति। यहाँ ये देव स्वप्न की महिमा को अनुभव करता है। जो देखा उसको निरंतर देखता है, जो सुना उस सुने हुए के ही अर्थ को निरंतर सुनता है, स्थान और दिशाओं में जो अनुभव किया उसको पुनः पुनः अनुभव करता है, देखा और अनदेखा और सुना और अनसुना, और जो अनुभव किया और जो अनुभव नहीं किया, और सत असत सब देखता है, सब देखता है। स यदा तेजसा अभिभूतो भवति, अत्रैष देवः स्वप्नान् पश्यत्यत् तदेतस्मिन् शरीर एतत् सुखम भवति। वह जब तेज के अभिभूत होता है
यहाँ ये देव स्वप्न को नहीं देखता, वह उस स्थिति में ऐसे सुखी होता है। स यथा सौम्य वयांसी वसो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते एवं हवै तत्सर्वम पर आत्मनि संप्रतिष्ठिते। वह सोम से प्रेम करने वाला जैसे पक्षी अपने आवास के वृक्ष पर साथ बैठते हैं, उसी प्रकार वह सबसे परम आत्मा के साथ बैठता है। व्याख्या। प्राण और शरीर की अग्नि के संबंध तथा किस प्रकार से वह बाह्य संसार से जुड़े हैं, इन सब को समझाने के पश्चात अब भगवान पिप्पलाद सौर्यायणी गार्ग्य के प्रश्न का उत्तर देना आरंभ करते हैं। वे कहते हैं कि प्राण के तेज युक्त होकर शरीर में प्रवेश करने से यहाँ ये देव स्वप्न में महिमा को अनुभव करता है, अर्थात चेतना में विस्तार को अनुभव करता है। इस चेतना के विस्तार में उसने जो देखा उसको वह निरंतर देखता है, जो सुना उस सुने हुए के ही अर्थ को निरंतर सुनता है, स्थान और दिशाओं में जो अनुभव किया उसको पुनः पुनः अनुभव करता है, देखा और अनदेखा और सुना और अनसुना और जो अनुभव किया और जो अनुभव नहीं किया और सत असत, वह ये सब देखता है। परंतु जब वह तेज के अभिभूत होता है, अर्थात तेज से जब वह विनम्र होता है, तो स्वप्न को नहीं देखता और तब वह सुखी होता है। तब वह सोम से प्रेम करने वाला जैसे पक्षी अपने आवास के वृक्ष पर साथ बैठते हैं, उस प्रकार वह सबसे परम आत्मा के साथ वहाँ बैठता है। मांडूक्य उपनिषद में हमने जाना था कि स्वप्न की स्थिति तेजस है, और यहाँ पर भगवान पिप्पलाद भी तेज के विषय में कह रहे हैं कि प्राण के तेज से युक्त होकर शरीर में प्रवेश करने से देव स्वप्न देखता है। इस कारण से कई बार व्याख्याकार यहाँ जो कहा गया है उसे केवल हमारे सपनों से जोड़ करके देखते हैं, किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि जागृत अवस्था भी एक स्वप्न ही है। यदि हम इस बात को स्मरण रखते हैं तभी हम यहाँ प्रस्तुत विचार को ठीक से समझ पाते हैं। गीता के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रजापति ने इस संसार का निर्माण यज्ञ के लिए ही किया था, ताकि प्रजा यज्ञ को करे। इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि शरीर के द्वारा किए जा रहे सभी कार्य यज्ञ के लिए ही किए जाते हैं, भले ही हम इसे माने या हम इसे न माने। अर्थात जो भी कर्म हम अपने निहित स्वार्थ के लिए करते हैं वह सब व्यर्थ हैं, क्योंकि हमारा वास्तविक कर्तव्य तो यज्ञ है। हम जब अपने अहंकार को सत्य मानते हैं तो जागृत अवस्था को भी सत्य मानने की भूल कर देते हैं, और यह मान लेते हैं कि जागृत अवस्था में जो संसार हम अनुभव करते हैं वह नित्य है, स्थिर है और इसका हमसे स्वतंत्र एक अस्तित्व है। किंतु वास्तव में हमारा अहंकार और इसके द्वारा अनुभव किया जा रहा संसार केवल एक स्वप्न है। अहंकार तो केवल एक उपाधि है, जैसे कोई नट नाटक करते हुए नायक की उपाधि धारण कर लेता है। शरीर के भीतर बैठा देव नट के अनुरूप अहंकार की उपाधि धारण करता है और स्वप्नों को देखता है। जिस भी प्रकार की धारणाएं वह बनाता है उसी के अनुरूप संसार प्रकट होने लगता है। जो भी वह देखना चाहता है वह ही उसे दिखता है, जो भी वह सुनना चाहता है वह ही वो सुनता है, और इस प्रकार से वह संसार को अनुभव करता है। अधिकांश लोग यहाँ कहेंगे कि ऐसा तो नहीं है, हम जो चाहते हैं वह तो इस संसार में कभी नहीं होता। ऐसा वास्तव में उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि वे अहंकार से तादात्म्य में हैं, वे देव से तादात्म्य में नहीं हैं। जैसे मान लीजिए नाटक में नायक की माँ की मृत्यु हो जाती है तो नायक को बहुत शोक होता है, परंतु जो नट नायक का अभिनय कर रहा है उसे कोई शोक नहीं होता, क्योंकि वह तो चाहता है कि माँ की मृत्यु हो जाए। यदि माँ की मृत्यु नहीं होती है तो नाटक आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार से देव जो चाहता है संसार में वही होता है, किंतु यदि देव स्वयं को अहंकार मान ले तो नाटक के नायक के अनुरूप वह दुखी होने लगता है। तो इस प्रकार यह समझिए कि रात्रि में सोते हुए तो हम स्वप्न अनुभव करते ही हैं, किंतु जो जागृत अवस्था हम अनुभव करते हैं वह भी एक स्वप्न ही है। आगे भगवान पिप्पलाद ने कहा कि जब वह तेज से अभिभूत होता है तो देव स्वप्न को नहीं देखता। अब जैसा कि हमने पिछली व्याख्या में जाना था कि प्राण तेज से युक्त होकर जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो शरीर चलायमान हो जाता है और यज्ञ आरंभ हो जाता है। तेज को हमने शरीर की नाड़ियों में बह रही ऊर्जा के रूप में समझा था। यह ऊर्जा बहुत से रूपों में प्रकट होती है, जैसे शरीर के बल और सौंदर्य के रूप में, तथा मन की बुद्धि और विवेक के रूप में।
पिछले प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान पिप्पलाद ने तेज को उदान भी कहा है तथा उसी उदान को यहाँ यज्ञ का इष्टफल कहा गया है। इस प्रकार यज्ञ का इष्टफल तेज ही है। यहाँ प्रस्तुत विचार को ठीक से समझने से हमें ज्ञान होता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम सब सच्चिदानंद की संतान हैं, इसलिए अस्तित्व और आनंद के बिना हम रह नहीं सकते और सदा उसकी खोज में रहते हैं, किंतु अपने सच्चे स्वरूप के अज्ञान के कारण इनकी खोज अनुचित स्थान पर करते हैं। हम सोचते हैं कि हम हमारा शरीर तथा अहंकार हैं और इस संसार में अपने अहंकार के अस्तित्व को सिद्ध करके हम आनंद को पा लेंगे। इसलिए प्रायः लोग संसार में क्रियाएं करते हैं अपने अहंकार की वृद्धि करने के लिए। वे चाहते हैं कि लोग यह माने कि मैं अर्थात अहंकार कुछ हूँ। इस कामना से वह धन अर्जित करते हैं और संपत्ति बढ़ाते हैं। वे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, बढ़िया गाड़ियाँ चलाते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, अपने नाम से दान देते हैं और अन्य लोगों से स्पर्धा करते हैं स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए। अंत में तो अहंकार का अंत होना ही है, इसलिए अस्तित्व एवं आनंद को पाने के ये सभी प्रयास व्यर्थ ही तो हैं। परंतु लोगों को यह समझ नहीं आता। उनको लगता है कि अहंकार की वृद्धि में ही आनंद है, जबकि वास्तव में इस प्रयास में दुख के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कई जन्मों में अहंकार की वृद्धि का प्रयास कर जब जीव इस संसार से हार जाता है तो प्रश्न करता है कि मुझे दुख क्यों मिलता है। जीव की यह हार ही उसका तेज से अभिभूत होना है। यह संपूर्ण संसार ईश्वर की माया है जो उसके तेज से भरा हुआ है। इस माया का कार्य ही यह है कि वह जीव को ईश्वर की ओर ले जाए। इसलिए यहाँ जो भी जीव अपने अहंकार को बढ़ाने का प्रयास करेगा उसकी पराजय निश्चित है। परंतु अपनी आसक्तियों में फंसा जीव इस सत्य को देख नहीं पाता। जो तेज व्यक्ति के भीतर है तथा जो तेज संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है वे एक दूसरे से पृथक नहीं है, अपितु एक ही है। और यदि व्यक्ति उससे एक हो जाए तो माया का प्रभाव नष्ट हो जाएगा और वह इस तथ्य को देखने में सक्षम हो जाएगा कि वह कैसी मूर्खता कर रहा था। वह तब अपनी अज्ञान रूपी निद्रा से जाग उठेगा और आगे संसार को स्वप्न जानकर उसे अनदेखा कर देगा और परम सुख को प्राप्त हो जाएगा। यह सुख ही वह सोम है जिसे हम सब खोज रहे हैं और जो सदा हमारे लिए उपलब्ध है, क्योंकि यह हमारा सच्चा स्वरूप है। इसलिए भगवान पिप्पलाद बोले कि तब सोम से प्रेम करने वाला जैसे एक भटका हुआ पक्षी पुनः अपने साथी के पास वृक्ष पर लौट जाता है, वैसे परमात्मा के पास लौट जाता है। हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अपने बिछड़े हुए साथी के पास लौट जाएं, किंतु हम सभी इस संसार में भटक रहे हैं और ईश्वर के तेज अर्थात माया के आगे समर्पण करने के विपरीत हम उससे संघर्ष में लग जाते हैं और उससे बार बार पराजित होकर भी हम कुछ नहीं सीखते। पृथिवी च पृथिवी मात्रा च अपश्च अपो मात्रा च तेजश्च तेजो मात्रा च वायुश्च वायु मात्रा च आकाशश्च आकाश मात्रा च चक्षुश्च दृष्टव्यम च श्रोत्रम च श्रोतव्यम च घ्राणम च घ्रातव्यम च रसश्च रसयितव्यम च त्वक्व स्पर्शितव्यम च वाक्च वाक्तव्यम च हस्तौ च आदातव्यम च उपस्थश्च आनंदितव्यम च पायुश्च विसर्जितव्यम च पादौ च गंतव्यम च मनश्च मंतव्यम च बुद्धिश्च बोधिव्यम च अहंकारश्च अहंकर्तव्यम च चित्तम च चेतयितव्यम च तेजश्च विद्योतयितव्यम च प्राणश्च विद्यारयितव्यम च। पृथ्वी और पृथ्वी की मात्रा और जल की मात्रा और अग्नि की मात्रा और वायु की मात्रा और आकाश की मात्रा और नेत्र और देखने के लिए और कान और सुनने के लिए और गंध और सूंघने के लिए और त्वचा और स्पर्श के लिए और हाथ और पकड़ने के लिए और जननांग और आनंद के लिए और गुदा और विसर्जन के लिए और पैर और गंतव्य और मन और मंतव्य और बुद्धि और बोध के लिए और अहंकार करने के लिए और चित्त के लिए और प्रकाश और प्रकाशित होने के लिए और प्राण द्वारा धारण किए जाने के लिए। ऐश ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्रात्रा रसयिता मंता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः
सपरे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठिते। यह देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, स्वाद लेने वाला, मनन करने वाला, बोध प्राप्त करने वाला कर्ता ही स्वयं विज्ञान पुरुष है। वह परम अक्षर आत्मा में स्थित होता है। परमेव अक्षरम प्रतिपद्यते स यो हवै तदच्छायम अशरीरम अलोहितम शुभ्रम अक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञ सर्वो भवति तदेश श्लोकः। परम अक्षर को ही प्राप्त करता है वह जो निश्चित ही उस छाया रहित, अशरीरी, रक्त रहित, निर्मल अक्षर को जानता है, जो होता है सोम से प्रेम करने वाला। वह सर्वज्ञ सब हो जाता है, उसे ये कहते हैं। विज्ञानात्मा सह देवेश्च सर्वे प्राणाभूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञ सर्वमेवाविवेशयति। विज्ञानात्मा के साथ सभी देव और प्राण भूत साथ बैठते हैं। जहाँ उस अक्षर को जानने वाला, जो सोम से प्रेम करने वाला होता है, वह सर्वज्ञ सभी में प्रवेश कर चुका होता है। व्याख्या। चौथे प्रश्न के इन अंतिम मंत्रों में भगवान पिप्पलाद संपूर्ण सृष्टि की एकता का विवरण प्रदान करते हैं और समझाते हैं कि कैसे यह एकता वह देव है जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। वे कहते हैं कि 5 तत्व और जिससे वे बने हैं, हमारे ज्ञान और कर्म की इंद्रियां तथा उनके सभी विषय, हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और इन सबको प्रकाशित करने के लिए प्राण, इन सबको प्रदान करने वाला वह देव विज्ञान पुरुष है जो सभी क्रियाओं का करता है। जहाँ पर ये क्रियाएं हैं, देखना, स्पर्श करना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, मनन करना, बोध प्राप्त करना आदि। आगे उन्होंने कहा है कि वह पुरुष परम अक्षर आत्मा में स्थित होता है तथा आनंद की खोज में अंततः अपने सच्चे स्वरूप आत्मा को जानकर सर्वज्ञ हो जाता है। तो इस प्रकार से सौर्या यानी गार्ग्य ने जो प्रश्न किया कि पुरुष में कौन सोता है, जागता है, स्वप्नों को देखता है, सुखी होता है, उसका उत्तर यही है कि वह पुरुष विज्ञान आत्मा है जो सभी के साथ में प्रतिष्ठित हो उनसे उनके कार्य करवाता है। अहंकार को केवल ऐसा लगता है कि वह कार्य कर रहा है, किंतु वास्तव में कार्य करने वाला यह पुरुष ही है। इस बोध के प्राप्त हो जाने से व्यक्ति तुरंत आनंद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उस पर से एक बहुत बड़ा भार उतर जाता है। इस संसार में हमारे जीवन जीने का दृष्टिकोण सत्य के ठीक उलट है और इसीलिए यहाँ इतना सारा दुख है। हमारे जीवन के दृष्टिकोण को निर्धारित करने में हमारे स्वजन, हमारे विद्यालय तथा हमारी मीडिया, ये सब बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। किंतु ध्यान से देखा जाए तो ये हमें क्या संदेश प्रदान करते हैं, आइए गहराई से इनका विश्लेषण करते हैं। आप अपने चारों ओर देखिए और आप पाएंगे कि यहाँ आपके सभी स्वजन यह सिद्ध करने में लगे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। किसी ने बड़ा घर बना लिया तो बड़े इतराते हुए कहता है कि देखो मेरा जीवन कितना सफल है कि मैंने कितना बड़ा घर बनाया। किसी का पुत्र यदि आईएएस हो जाए तो फिर देखो कैसे सीना फुला के चलता है कि मैंने अपने बच्चे का लालन पालन कितने उत्तम रूप से किया कि मेरा पुत्र आईएएस है। परिवार में झगड़े भी इसी कारण से होते हैं कि हर कोई अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगा है कि देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, और यदि कोई और श्रेष्ठ सिद्ध हो जाता है तो लोग ईर्ष्यालु हो जाते हैं कि मेरे कार्य का किसी ने भी मूल्य नहीं किया। तो लेदे के बात यही है कि लोग स्वयं को कर्ता तथा भोक्ता मान लेते हैं और अपने महत्व को उस कार्य पर आधारित करने लगते हैं। विद्यालयों में भी आप देखिए कि जब किसी भी सिद्धांत को छात्रों को समझाया जाता है तो उस व्यक्ति का नाम भी उस सिद्धांत के साथ में जोड़ दिया जाता है जिसे उस सिद्धांत की खोज का श्रेय दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या डार्विन का सिद्धांत आदि। ये हमें पुनः यही दर्शाता है कि जीव करता है और उसका महत्व उसके कार्य पर निर्भर है। मीडिया में भी हमें इस प्रकार का संदेश ही देखने को मिलता है। यदि कोई खिलाड़ी विश्व विजेता हो जाए या कोई व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर दे तो फिर आप देखिए कैसे मीडिया उनके पीछे पीछे भागती है, और आप देखेंगे कि मीडिया में सब लोग उस व्यक्ति के बड़े बड़े गुणगान करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे सामने यह ही संदेश दिया जाता है हमें कि जीव करता है और उसका जो मूल्य है वह उसके कर्म पर निर्भर है।
वास्तव में ये सब अज्ञान है, क्योंकि यह हमें ऐसा बोध कराने लगता है कि व्यक्ति स्वतंत्र करता है, अर्थात उसके कर्म पर भी उसका अधिकार है और उसके कर्म के फल पर भी उसका अधिकार है। अर्थात व्यक्ति जो भी कर्म करे उसके फल की अपेक्षा भी उसके साथ में करे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये हमें ऐसा आभास देने लगता है कि जब हम किसी मंशा से कोई कार्य करते हैं तो कर्म के संपूर्ण होने पर उस मंशा का पूर्ण होना निश्चित है, परंतु हमारी मंशा पूरी हो यह निश्चित नहीं है। आप ही देखिए ना, मीडिया में बार बार आपको सफल व्यक्तियों के विषय में बताया जाता है, किंतु उस ही प्रयास में रत सहस्रों असफल व्यक्तियों के विषय में कोई नहीं बोलता, जो संभवतः उतने ही प्रतिभाशाली थे जितना वह सफल व्यक्ति था। इसलिए जब हमारे प्रयास करने पर भी हमारी मंशा पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। मीडिया के इस प्रकार के चित्रण के कारण हम यह भूल जाते हैं कि हमारे कर्मों को चुनने पर हमारा अधिकार है, किंतु उसके फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। और अपने अधिकार के परे की वस्तु की अपेक्षा करना घोर अज्ञान है, जो हमारे लिए दुख अवश्य लेकर के आएगा। तो इसलिए मीडिया में जो आप देखते हैं या जो विद्यालयों में आपको बताया जाता है, या आपके स्वजन जिस प्रकार से बर्ताव कर रहे होते हैं कि देखो मैंने इतना बड़ा काम किया और उसका मुझे ये फल मिला, उन चक्करों में हमें पड़ना नहीं चाहिए। कर्म को कभी भी फल की कामना से नहीं करना चाहिए, अपितु उसे ईश्वर का कार्य समझकर उसे ईश्वर को ही अर्पित कर देना चाहिए। परंतु लोग स्वयं को ही कर्ता एवं भोक्ता मानने की भूल करते हैं और इस कारण से बहुत सारा दुख झेलते हैं। यदि हम यह जान लें कि जो भी कार्य हम करते हैं उसको हमसे ईश्वर ने करवाया है, इसलिए उसको करने से प्राप्त सम्मान और अपमान भी हमारा नहीं है, तो हमारी समस्याओं का अंत हो जाता है। आप ही सोचिए कि न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का श्रेय क्यों दिया जाए? क्या उसके पहले लोग गुरुत्वाकर्षण को नहीं जानते थे? निश्चित ही उसके पहले भी लोग गुरुत्वाकर्षण को जानते थे। और जिस गणित का उपयोग करके उसने उस सिद्धांत को प्रस्तुत किया, क्या उस संपूर्ण गणित का विकास न्यूटन ने किया? नहीं, ऐसा भी नहीं है। और क्या इंग्लैंड के कुलीन परिवार में जन्म लेना उसके नियंत्रण में था कि वह स्वयं को श्रेय दे? तो ये सारी बातें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। वैसे वास्तव में न्यूटन ने भी यही कहा था कि मैं दूर तक देख सकता हूँ क्योंकि मैं बड़े बड़े लोगों के कंधों पर बैठा हूँ। और न्यूटन भी ऐसा था कि उसको इसकी परवाह नहीं थी कि मुझे इसका श्रेय मिले या ना मिले। उसके जो सिद्धांत थे, उसने उन सिद्धांतों को बहुत लंबे समय तक ऐसे ही रखा। वो तो कोई अन्य व्यक्ति आया, उसने जब देखा तब उसने बोला कि अरे देखो न्यूटन ने ये सिद्धांत दिए हैं। तो इसलिए न्यूटन को हम यहाँ पे ऐसे व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे केवल जो बात हमें समझनी है वो ये है कि इस प्रकार से किसी एक व्यक्ति को श्रेय देना उचित नहीं है, और इसीलिए हमारी परंपरा में कभी भी श्रेय जो है वह व्यक्ति स्वयं को नहीं दिया करता था, अपितु ईश्वर को दिया करता था। तो हमें भी यहाँ पे ये समझना चाहिए कि ये सब तो ईश्वर की विधि का विधान है। इसलिए जो भी कोई श्रेष्ठ कार्य कोई भी करता है तो वह श्रेष्ठ कार्य वह व्यक्ति नहीं कर रहा, अपितु वह ईश्वर कर रहा होता है, और उसका श्रेय जो है वह भी ईश्वर को दिया जाना चाहिए। परंतु विद्यालयों में हम ऐसा नहीं देखते, हम इसके ठीक उलट देखते हैं। और आप ये देखिए कि फिर कितने सारे मोटिवेशन स्पीकर आ जाते हैं जो बार बार आपको ये बोलने लगते हैं कि हार मत मानो, हार मत मानो, अपने प्रयास से संसार को जीत लो। अरे दिन प्रतिदिन तो तुम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हो, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है और तुम बात करते हो संसार को जीतने की। तो ये क्या मूर्खता है? इस संसार में तुम किसी भी घटना के नियंत्रण में नहीं हो, तुम केवल एक नट हो और इस संसार को वैसे अनुभव कर रहे हो जैसे एक नाटक का अभिनेता नाटक को अनुभव करता है। तुम नाटक के निर्देशक नहीं हो, निर्देशक तो ईश्वर है। इसलिए सब कुछ उस पर छोड़ दो, शांत होकर निर्देशक के निर्देशों का पालन कर अपनी भूमिका निभाओ और इस जीवन रूपी सिनेमा का आनंद लो। जो विज्ञान आत्मा है वह स्वयं आनंद स्वरूप है और वह आनंद लेना चाहता है, इसलिए उसको सोम का प्रेमी कहा गया है। इस आनंद को लेने के लिए ही उसने सृष्टि की है और हम सब उसकी संतान होने से आनंद स्वरूप ही हैं। किंतु जब हम वो बनने का प्रयास करते हैं जो हम नहीं हैं, तो हमारा आनंद लुप्त हो जाता है। इस आनंद की पुनः प्राप्ति में भी आनंद है और वह ही जीवन यात्रा को आगे बढ़ाता है। यह एक खेल है जहाँ विज्ञान आत्मा स्वेच्छा से स्वयं में अज्ञान रूपी अहंकार को निर्मित करता है और आनंद को उसके लिए छिपा देता है, ठीक जैसे फिल्म का निर्देशक फिल्म के नायक के लिए समस्याएं खड़ी करता है।
जब फिल्म में धीरे धीरे नायक उन समस्याओं पर विजय प्राप्त करता है तो ऐसे दर्शक आनंद प्राप्त करते हैं। ठीक वैसे ही इस जीवन रूपी यज्ञ में जब जीव अहंकार की सीमाओं से ऊपर उठकर विज्ञान आत्मा की ओर प्रगति करता है तो उसमें आनंद उत्पन्न होता है, जो इस यज्ञ का इष्ट फल है, जिसे उदान भी कहा गया है। इसलिए जीवन को बहुत गंभीरता से मत लीजिए, इसे केवल एक खेल जानिए जहाँ सभी प्रकार के रस हैं, जैसे सुख, दुख, करुणा, क्रोध, उदारता, लोभ आदि। जब दुख होगा तभी तो दुख से सुख की ओर जाने का आनंद होगा। बस इसी प्रकार से संपूर्ण नाटक घटित हो रहा है। हम ही इस नाटक के निर्देशक हैं, हम ही इसके नायक हैं और हम ही इसके दर्शक भी हैं। परंतु जो अहंकार है वह हम हैं नहीं, तो उस प्रकार से भी हमें ये समझना चाहिए कि अहंकार जो है वह निर्देशक नहीं है, अपितु जो देव हमारे भीतर बैठा है वह निर्देशक है और वह ही हमारा सच्चा स्वरूप है। अहंकार वास्तव में है ही नहीं, अहंकार का अभाव है। उसको हम आगे के प्रश्नों में समझेंगे। तो हमें इस नाटक में गूंधना नहीं है, हमें इस नाटक को दूर से देखना है और इसका आनंद लेना है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्तक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम कल्याणकारी कानों से सुने हे देवताओं, देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य, स्थिर अंगों से स्तुति गान करने की तन में आशा करें देवहित द्वारा जो आयु है। कुशल हमें इंद्र तीव्रता के स्वामी, कुशल हमें पूषण विश्व के ज्ञाता, कुशल हमें ताक्षर्य सुरक्षा चक्र, कुशल दो हमें बृहस्पति। ओम शांति शांति शांति।